इसलिए वर्तमान में ये जो संस्कार है, मेरे दो तरह के संस्कार हैं। जब मन और बुद्धि मन मत और पर मत के बात मान रहे थे तो मेरे संस्कार सारे अच्छे होंगे कि खराब होंगे? उसी संस्कार में का नाम है आसुरी संस्कार। जब बुद्धिमत और श्रीमत पर चलेंगे तो फिर कौन सा संस्कार चेंज होगा? हाँ, कंठ खोलिए, भगवान को मजा आएगा। जब घर में आपके बच्चे जन्म लेते हैं तो बोलने लगते तो घर में बड़ा खुशी होती है, कंठ खोलिए। हम भी भगवान के बच्चे, क्योंकि आत्मा बताएगा कि मेरे दो पिता है, शरीर का पिता अलग है, आत्मा का पिता अलग है। जब हम बोलने लगते हैं थोड़ा सच्ची बात, सत्य का एहसास करने लगते हैं तो भगवान को सुख मिला करता है कि थैंक यू कि मेरा बच्चे होश में आया, कुछ बोलने लगा, सत्य वचन मुंह से निकलने लगा। नहीं तो हम अभी तक तो असत्य को ही सत्य मानते हैं। इसलिए इस कैंपस में थोड़ा बोलिए, क्योंकि मुंह भी शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि आज तक खाली झूठ बोला है, आज तक क्या बोला है? झूठ बोल। बाहर में बोलिएगा कि छल बल कल तो कल युग में चल, न झूठ बोलेंगे, बोलिएगा कि हम आत्मा है, बड़ा हाहाकार मच जाएगा। इसलिए समझना है, सच बोलना है। और यदि उनको भी सत्य का एहसास कराना है तो ब्रह्मा कुमारी में इनरोलमेंट करा दीजिए। हर मतलब कि महीने में बैच शुरू होता है। तो दैवी संस्कार, दो संस्कार है। और मन बुद्धि के आधार पर चलने के कारण अभी मेरा संस्कार ये है कि दोनों संस्कार में अंतर क्या है। यदि आसुरी संस्कार होगा, इस संस्कार से हम स्वयं दुखी होते हैं और औरों को दुख मिलता है। हम स्वयं दुखी होते हैं और एक वाला हम स्वयं दुखी हैं और मेरे द्वारा पता नहीं कितने के दिल तोड़ दिए, मेरा भी दिल टूटा हुआ है। क्योंकि इस संस्कार से हम स्वयं दुखी होते हैं और दूसरों को दुख मिलता है। दूसरा इस संस्कार होने के कारण हम दुख देते भी हैं और लेते भी हैं। दुख देते भी हैं और लेते भी। यदि हमको 4 गाली दे देगा हम छोड़ देंगे, 8 गाली देंगे, तो समझ क्या रखा है? हम देते भी हैं, लेते भी। दैवी संस्कार में ऐसा नहीं, न वो दुख देगा न दुख लेगा। ऐसे संस्कार में हम स्वयं सुखी होते हैं और मेरे द्वारा बहुतों को सुख मिलता है। प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट हम कहां हैं, अपनी प्रेजेंट पोजीशन को देखने की जरूरत है। आगे ऐसे संस्कार वाले अपने दुख से कम दुखी होते हैं, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी के सुख से बड़ा बेचैन। अरे बस वो अपने दुख से कम दुखी, लेकिन बगल के सुख से वो ज्यादा दुखी होता है, बेचैनी आ जाती है उसको। लेकिन इधर ऐसा नहीं, दूसरे के दुख में थोड़ा दर्द होगा, फील होगा कि हे भगवान, किसी को दुख देना नहीं चाहा है, सुख होगा तो कहा को बात धन्यवाद, उसका पुण्य मिला है, भगवान दिया है, मे भी पॉजिटिव रहेगा, कभी उसके लिए निगेटिव नहीं चलेगा, क्योंकि उसे हमेशा सुख निकलता है, सुख का वाइब्रेशन निकलता है। तो दैवी संस्कार ये है कि तब बनेंगे जब थोड़ा देर दांत पीस करके मन बुद्धि और श्रीमत को बात मानना हो, क्योंकि अभी बुझाएगा नहीं। कुछ दिन तो जब बुझाने लगेगा तब तो फिर शुक्रिया भगवान, आपके बात पर चल करके बड़ा धन्यवाद। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ये दैवी संस्कार। तो आप कहेंगे कि भाई जी दुख नहीं देंगे, ठीक है हम ना देंगे, बोल दिए कि कोई कुछ बोले ना बोलता, लेकिन घर के अंदर यदि 50 को गाली देने आएगा तो क्या होगा? हम तो ना देंगे, आएगा देने तो क्या करेंगे? तो ले आ जाएगा कि नहीं ले आ जाएगा? और मैंने बोला कि लेंगे भी और देंगे और लेंगे भी। यदि इधर ऐसे रहेंगे तो देंगे ना देंगे ना देंगे। एक बात,
महात्मा बुद्ध मंदिर से स्नान करके स्नान से मंदिर की ओर आ रहे थे, जा रहे थे। चूंकि जब दैवी संस्कार होगा ना तो आपका इंटरनल केपीएस का एलिजिबिलिटी भरपूर होगा, क्योंकि आत्म वर्ग के धनी व्यक्ति होते हैं और बड़ा स्माइल, बड़ा बाहर में कुछ नहीं लेकिन बड़ा मस्त फकीर होते हो। ये स्माइल कभी चाहती ही नहीं है उसको, क्योंकि अंदर का खुशी है ना। तो चेहरे पर हमेशा स्माइल स्माइल स्माइल। जब आश्वी संस्कार हो गए ना उसको लगभग मुस्कुराए हुए हो जाता है महीना तो महीना। जैसे करके के ठंडा में स्नान किए हुए कितना दिन हो जाते हैं कि करके की इस संस्कार में हम कभी मुस्कुराते ही नहीं, दुख दर्द में ही समय बीत जाता है। और मैंने बताया कि इसका संस्कार जो होता है दूसरे को सुख, अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे को सुख से ज्यादा दुखी हो जाता है। अब जब आश्वी संस्कार वाले एक व्यक्ति डेली देखा, एक महीना, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 1 महीना तक देखा कि इसका स्माइल तो स्माइल वैसे जैसे इसमें एक व्यक्ति ने ठान भी लिया कि इस महात्मा बुद्ध के स्माइल को झाड़ देना है, टुकड़ा टुकड़ा कर देना है, बड़ा मुस्कुरा रहा है। कल महात्मा तू कल आना, तुम्हारा तुम भी मेरे जैसा सिंपल, तुमको भी उधार ये जो स्माइल है ना उसको झाड़ देंगे, उसको हम आउट कर देंगे तुम्हारे चेहरे से। कितने को आउट कर दिया है वो। कल बड़ा प्रोग्राम बनाकर किसी चौराहा पर वो बैठ ही गया कि आज आने दो स्नान करके महात्मा को। और ऐसे संस्कार जो होंगे बड़ा शब्द बहुत बड़ा पत्थर जैसे निकलते हैं, बड़ा शब्द बड़ा अच्छे नहीं निकलेंगे। तो बहुत बढ़िया से तो नहीं बोला होगा, अरे सब इधर कौन बोला होगा। आश्वी संस्कार वाले और ये संस्कार वाले होंगे ना, उनका बोल फ्रीक्वेंसी होता है, उनका फ्रीक्वेंसी है, वो वही फ्रीक्वेंसी पर कितना भी कुछ हो फ्रीक्वेंसी वही हो। वो क्या बोल रहा है उसे मतलब नहीं, वो अपनी फ्रीक्वेंसी पर ही बात कर रहे। उन्होंने कहा बोलो राजा, बड़ा प्यार से बोला। आगे वाला क्या कर रहा है उसे मतलब नहीं। दैवी संस्कार अपनी पोजीशन में जो नीचे नहीं जा, समझौता ही नहीं कर सकता। तो बड़ा प्यार से बोला बोलो राजन। और इतना प्यार से बोलने के बाद वो तो फटाफट गाली देना शुरू कर दिया। कौन? संस्कार वाला जो कमजोर था, तो उसका स्माइल झाड़ना था, चेहरे की खुशनुमा पोज और पोजीशन झाड़ना था। गाली दिए दिए जा रहा, दिए घंटा हो गया, घंटा गाला बज गया, उसका गाला दुख गया, अंतिम में चुप। बड़ा स्माइल से उसी मुद्रा में, जो इस मुद्रा में खड़ा थे खड़े रहा। जब वो चुप हो गया तब महात्मा बुद्ध कहते हैं राजन और कुछ कहना है। वो कह रहा है खिनखिना के और कुछ कहे, 1 घंटा तो अब एक गले में हम दोहरा 1 घंटा दिया और बताओ कुछ कहना है। अब वो तो खिनखिनाएगा कि नहीं, तो कमजोर है, आपसी संस्कार है। तो कहता मैं यदि आपको कुछ नहीं कहना है तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोलो। तो कहा मेरा कमंडल है, ये कमंडल हम आपको हाथ में देना चाहते हैं। जब तक आप ये कमंडल आप नहीं लोगे, ये कमंडल किसके हाथ में होगा? कहा कि इतना बुद्धि बरस इतना भी समझ में नहीं तेरे हाथ में आता है कि तू देगा ना लेंगे तो तेरे हाथ में होगा। बड़ा स्माइल देकर के बोले कि आपने 1 घंटा से गाली दिया है ना? बोला हाँ हमें को गाली दी। बताइए सब गाली किसके पास? वापस लौट गया सब गाली। अरे बाप माए बहन सब हमरे हो गया तो लिया ही नहीं है। ये बाबा ये तो सही में तो उदाहरण बताया बुद्धि का मार्ग क्या होता है। यदि ये होगा ना, हाँ बुद्धि पावरफुल होगी ना, दैवी संस्कार होंगे ना, कंट्रोल बड़ा मुस्कुराते मुस्कुराते समस्या टकल होते हैं, मुस्कुराते मुरझाने की जरूरत नहीं। यदि दैवी संस्कार होंगे तो बड़ा सॉल्यूशन बड़ा प्यार से होता है, हलवलाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय मेरा बुद्धि बल होता है, आत्मबल होता है, तभी मेरा दैवी संस्कार होंगे। तो पूरा बुद्धि थोड़ा हिला, उसका बुद्धि का ताला थोड़ा घसका, तो कहता है कि अरे बाबा ये तो गाली। फिर उसको सोच में रह कि आज इतना दिन तक गाली दिया सब लिया, ये वो पहला व्यक्ति जीवन में मिल रहा है 1 घंटा गाली दिया, बोला कि हम ले लेंगे। अब उसको थोड़ा सा कहा कि थोड़ा बोली में लोचापन आया, कहा महात्मा जी ये बताओ कि गाली नहीं लिया उसका क्या निशानी है? हम तो दिए आप लिए नहीं, कोई निशानी है जो नहीं लिए हैं? तो बोला कि हाँ बहुत सारी निशानी है। तो बोला क्या निशानी है? तो कहा कि तू जो गाली दे रहा था उसके पहले जो मेरे स्माइल था चेहरे का
तुम्हारा 1 घंटा गाली देने के बाद कहीं कुछ स्माइल में कहीं कोई परिवर्तन है? तो कहा कि नहीं, पूर्वावस्था में, इसीलिए तो तुमको गाली दिए थे और मेरा स्माइल वैसे के वैसे है। यही प्रूफ है कि तुम्हारा गाली हमने को नहीं लिया, नहीं तो तुम्हारा गाली यदि एंट्री कर गया होता तो मेरे चेहरे का स्माइल यही प्रूफ है कि तुम्हारा गाली नहीं लिए है। क्योंकि सबके स्माइल को झाड़ दिया था, इनका स्माइल झड़वे नहीं, क्योंकि कौन संस्कार में क्रॉस कर रहे थे? हाथी चले बजा कुत्ता बैठे रहे। कुछ मस्त चाल होते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए ये दैवी संस्कार बड़े मस्त का चीज है जो हमको ऐसा बनाना चाहिए। बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? इसलिए 3 मंथ दांत पीसना पड़ेगा। क्या किसका बात मानना होगा? 3 महीना बड़ा प्यार से कहे खुदा दोस्त, तुम्हें वो माता पिता भगवान को क्या नहीं कहे हैं, बड़ा नियर एंड डियर है, उसका बात मान लीजिए। वो भगवान आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेगा। सोचेगा बुरा? इस संसार से जब हार जाते हैं तब कहता है कि हे भगवान आप इस संसार में कोई नहीं। वो हारने में 80 वर्ष लगता है, हारने में 80 वर्ष लगता है। उसका बाद लग रहा है कि यार ये संसार कोई है ही नहीं है। जिसका कोई नहीं उसका खुदा है। खुदा कहता है पहले ही मेरे को बना लो, कोई रहने की जरूरत नहीं, कोई रहने की जरूरत जब लास्ट में हम ही है तो पहले कर लो ना। यही तो द्रौपदी को कहा कि तुमको हेल्प करने के लिए हम अब से, तुम्हारा समस्या शुरू हुआ था उसी समय से आ गए थे, लेकिन तुमको तो मेरे पर भरोसा ही नहीं था, ध्यान ही नहीं था। तुम तो इंसानों पर ध्यान किया। जब इंसान से सरेंडर किया तब कहता है जय श्री कृष्ण, सीख का तो मैं बैठ खा रहा। इसलिए यदि वो द्रौपदी पहले ही यदि श्री कृष्ण का रही होती, न भीष्म पितामह न पांडव किसी की जरूरत था, लेकिन हार कर गए वो अलग बात है, पहले ही गए वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम इंसान भगवान पर भरोसा तब करते जब इंसान से धोखा खाते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, जिसका भगवान है उसका सब है, जिसका भगवान नहीं है उसका इस धरती पर कोई नहीं। वो दूसरा चैप्टर है।